ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारी बहनें, भाई साहब और आप सब जिस संस्था के लिए बहुत सालों से काम कर रहे हैं, ऐसे मेरे भाई और बहनों, जैसा भाई साहब ने कहा कि यह तीसरी बार आना हुआ है, ऐसे तो इससे भी कई बार आना चाहिए था, लेकिन मैं मानता हूं यहाँ जितने बार आने का मौका मिले यही हमारा भाग्य है। मैं कई सालों से आप लोगों से यदि यहाँ कम आए, लेकिन जहाँ है वहाँ तो संपर्कित रहने का मौका मिला और आगे भी संपर्कित रहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आने का प्रयास करूँगा, यही मैं आपको आज कहूँगा। सचमुच जीवन का लक्ष्य क्या है? यदि जल्दी से जल्दी सीखना है और भगवान ने जिस तरह से इस धरती पर जो कुछ जन्म दिया इसका सार्थक करना है, तो हर एक ने यहाँ आना ही पड़ेगा और जल्दी से जल्दी ये सीखना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं देश ठीक हो, समाज ठीक हो, लेकिन ये कहाँ से शुरू होगा यदि वो पता नहीं, तो ये सब प्रयास करके जितना उसका फल मिलना चाहिए वो फल निश्चित तौर से किसी को नहीं मिलेगा। परमात्मा को जानना है तो खुद को पहले जानना है। ये जो सीख है, ये सीख यहाँ छोड़ के और कहीं नहीं मिलती है, और ये सीखने के लिए हर भारतवासियों ने यहाँ आना है, ये तो सच्ची बात है। हम अपेक्षा करते हैं कि सब कुछ ठीक हो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन उसमें मैं कहाँ नहीं हूं, इसका चिंतन कोई नहीं करता। अपेक्षाएं बहुत होती है, सरकार ने ये करना चाहिए या यहाँ ये करना चाहिए, उन्होंने ये करना चाहिए, पर इसमें मैं कहाँ हूं ये यदि हम नहीं जाने तो इसका मतलब नहीं रहता है। लेकिन इसलिए हम सब इस सब परिवर्तन के केंद्र बिंदु है। जो कुछ इस समाज का, देश का, दुनिया का भला होगा तो ये अपनी ओर से जब शुरू होगा तभी निश्चित तौर से पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी। जो हम चाहते हैं इस दुनिया में शांति हो, सौहार्द हो, सब कुछ अच्छा हो, तो यही तभी सफल होगा जब हम यहाँ से जाएंगे। और यही काम ब्रह्म कुमारी यहाँ से शुरू करता है। आखिर समाज में अच्छी प्रवृत्तियां, अच्छे संस्कार यदि हम में नहीं आए तो हम दूसरी तरफ मुड़ते हैं, और जो संसार का जो बैलेंस है वो बैलेंस वही खत्म हो जाता है। और ये सब ठीक करने के लिए अच्छे आदमी को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो जब हर आदमी,
हर भाई हर बहन खुद को इसमें झोंक देगा, अच्छाई की ओर जाएगा, संस्कारित जीवन जीने लगेगा, तब जहां जाए वहां पॉजिटिविटी आ जाएगी, अच्छा काम हो जाएगा। और बुरे कर्म को जब जो करने वाला तो एक ही है, वो ठीक ने अच्छा नहीं करा तो बुरा करता है, और इसके लिए ये सब बैलेंस करने के लिए और ज़्यादा ताकत अच्छे लोगों को करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। ये सब हम जब करेंगे तभी निश्चित तौर से आदमी, जैसा मैंने कहा कि आदमी इसका केंद्र बिंदु, वो ठीक हो जाएगा, सुसंस्कारित हो जाएगा, समाज भक्त हो जाएगा, देशभक्त हो जाएगा। तभी ये काम जो है वहाँ तक पहुँचने का काम किसके लिए? खुद के लिए ही है, लेकिन इस दुनिया को शांत रखने के लिए, दुनिया को सही तौर से जब ये शिक्षा मिलेगी तभी सब दुनिया शांत होगी, सुखी होगी, और अपना अपना विकास के साथ अपना देश ने दुनिया पूरी विकास की ओर जाएगी। और ये बेसिक काम जो है, जो सही रूप से यहाँ हमको देखने को मिला, निस्वार्थ भाव से जो कुछ हम करते हैं, ये निश्चित तौर से भगवान भी हम सबको साथ देते हैं, और इस काम को बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। कहीं भी हो, ये काम हमें करना होगा और इस दुनिया को शांति की ओर लेके जाना पड़ेगा। आज समाज में जो अज्ञान है, इस अज्ञान को, इस तिमिर को हटाने का काम भगवान ने, परमेश्वर ने हमारे ऊपर सौंपा हुआ है। ये जान के हम सब आगे बढ़ेंगे। आज हमारे देश के युवा, एक प्रसंग आ गया, कहीं मैं फंक्शन में गया था और उसको, वो ग्रेजुएशन करता, कॉलेज का विद्यार्थी था, और जब उसको पूछा कि आप क्या कर रहे हो, बोला मैं सेकेंड ईयर बीकॉम कर रहा हूँ। आगे ग्रेजुएशन होके क्या करेगा? एक अच्छी तरह नौकरी ढूंढूंगा। नौकरी किसके लिए? तो बोला पैसा कमाना है। पैसा क्यों चाहिए? अपनी फैमिली का उदर निर्वाह करना है। और इसके बाद में बोला, इसके बाद में उसको कुछ पता नहीं था। मुझे नहीं मालूम था नेपाली। यहाँ तक हम सीमित हो गए हैं। यदि इस देश की युवा पीढ़ी इसके आगे नहीं बढ़ेगी तो देश का विकास कैसा होगा, समाज का विकास कैसा होगा? तो उसको पूछा, इसके बाद में आपने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि इतना बड़ा हमारा देश है, पूरा समाज है, दुनिया है, इसके लिए आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता? तो बोला है, करना है, मुझे पता नहीं है। तो आपको ये जो विचार है इसको समझाया, तो निश्चित तौर से मैं, मेरी फैमिली और मेरा देश या पूरी दुनिया इसके लिए एक समाज का घटक हूँ, इसलिए मेरा भी कुछ कर्तव्य है। ये कर्तव्य उसको कहने का वक्त अभी भी है, आया हुआ है। और मेरे ख्याल से इसको, इस देश कार्य के लिए, इसके समाज कार्य को करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने का काम इसकी आज जरूरत है। और ब्रह्म कुमारी मेरे ख्याल से यही काम आज कर रही है, सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा दायित्व तो उठा रही है। मैं तहे दिल से आप सबको अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ये परमेश्वर का काम है, भगवान का काम हम सब कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे और दुनिया को शांति का मार्ग दिखाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। भारत माता की जय।